हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल एडुइजी में। फ्रेंड्स, आज बात करते हैं यूपी के मोस्ट डिमांडिंग स्टेट लेवल इंजीनियरिंग कॉलेज HBTU मदन मोहन मालवीय गोरखपुर और IIT लखनऊ। आप सभी लोग जानते हैं HBTU कानपुर में है, मदन मोहन मालवीय टेक्निकल यूनिवर्सिटी आपका गोरखपुर में है और IIT लखनऊ में है। तीनों यूपी स्टेट इंजीनियरिंग के बेहतर कॉलेज माने जाते हैं। बच्चों के हमेशा डाउट रहते हैं कि इनमें से नंबर 1 कॉलेज कौन है, कौन सा कॉलेज मुझको पहले लेना चाहिए अगर मुझे तीनों कॉलेज मिल रहे हैं तो फ्रेंड्स, कोई डाउट वाला बात नहीं है। HBTU तीनों में नंबर 1 पे है। अभी मैं आपको इसके अंदर भी डिटेल में डिस्कशन करूँगा कि नंबर 1 क्यों है। और नंबर 2 पे 2 टाइप के बच्चे हैं। कुछ बच्चे अभी भी HBTU के बाद IIT लखनऊ ले रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो उसके बराबर पे मदन मोहन मालवीय भी ले रहे हैं। अगर आप प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फ्रेंड्स, CS और IIT की बात करेंगे अगर, पहले मैं जनरली ओवरव्यू आपको दे देता हूँ कॉलेज का, ब्रांच का स्ट्रक्चर क्या है। तो फ्रेंड्स, पहले तो आप तीनों कॉलेज के बारे में जान लीजिएगा। HBTU 1921 का कॉलेज है, मदन मोहन मालवीय 1960 का कॉलेज है, 1960 का, और IIT लखनऊ 1984 का कॉलेज है, यानी कि इसमें सबसे नया कॉलेज IIT लखनऊ है। अब हम ब्रांच की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जनरली HBTU में कुछ स्पेशल ब्रांच हैं जो मदन मोहन मालवीय और IIT लखनऊ में नहीं है। जनरली तीनों जगह कॉमन क्या है, तो CS, EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, केमिकल, सिविल, ये तो हर जगह कॉमन ब्रांच है। इसके बाद अगर आप HBTU और मदन मोहन मालवीय की बात करेंगे, दोनों जगह IIT भी है। IIT लखनऊ में पिछले वर्षों से IIT नहीं चल रही है और यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नया ब्रांच आ चुका है। कुछ सीटें यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस भी की गई हैं जिनकी फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अब वापस HBTU पे आते हैं। कुछ स्पेशल ब्रांच हैं HBTU में, जैसे कि पेंट, प्लास्टिक, लेदर, फूड, बायोकेमिकल, ये ब्रांच इन दोनों कॉलेजों में नहीं है। अगर आपको स्पेशली पेंट वगैरह ही चाहिए तो आपकी मजबूरी है, आपको HBTU ही लेना पड़ेगा। अगर आप CS और IIT की तरफ मूव कर रहे हैं तो फ्रेंड्स, नो डाउट नंबर 1 पे HBTU है। आप मदन मोहन मालवीय और IIT लखनऊ को मत लीजिएगा अगर आपको HBTU में CS और IIT मिल रहा है तो। इसके बाद जब आप EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल पे आते हैं तो जनरली HBTU, IIT लखनऊ, मदन मोहन मालवीय सबके प्लेसमेंट बराबर हैं। बात करते हैं केमिकल ब्रांच की। केमिकल ब्रांच का HBTU का प्लेसमेंट मदन मोहन मालवीय और IIT लखनऊ से काफ़ी बेहतर है। तो फिर से दोबारा आप सुन लीजिएगा, अगर आप CS, IIT और केमिकल लेना चाहते हैं तो HBTU नंबर 1 पे आप रखिएगा। इसके बाद बात आती है मदन मोहन मालवीय और IIT लखनऊ। अगर आप इसमें मदन मोहन मालवीय और IIT लखनऊ में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अगर आप देखेंगे, जब से टेक्निकल यूनिवर्सिटी मदन मोहन मालवीय बन गया, बहुत स्पीड से प्रोग्रेस कर रहा है, प्लेसमेंट बहुत बेहतर होने लगे हैं और IIT लखनऊ से ऊपर निकलता हुआ दिख रहा है। बट अगर आप सिटी वाइज प्रियोरिटी रखना चाहते हैं तो आप IIT लखनऊ को नंबर 2 पे ले सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं, सिटी का आपका कोई प्रियोरिटी नहीं है, तो आप मदन मोहन मालवीय को भी नंबर 2 पे ले सकते हैं। अब बात आती है स्पेशल ब्रांच की। कुछ अगर आपको स्पेशल ब्रांच लेनी है, लाइक प्लास्टिक, पेंट, फूड, ऑयल, तो आपकी मजबूरी है HBTU ही आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि मदन मोहन मालवीय और IIT लखनऊ में ये ब्रांच नहीं है। अब फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं फीस की। तो इन तीनों में HBTU सबसे महंगा कॉलेज है। 1 साल का फीस 1,35,000 है, प्लस उसमें ये भी देखने को मिला है कि 10% का एवरी ईयर इंक्रीमेंट भी किया जाएगा। मदन मोहन मालवीय की अगर आप बात करेंगे तो फीस 90,000, IIT लखनऊ की बात करेंगे तो यहाँ की फीस भी लगभग 90,000 है। और अगर आप सेल्फ फाइनेंस सीट जो लास्ट ईयर ही देखने को मिली है वहाँ पर आ जाएंगे तो फीस 1,05,000 है। इसके बाद फ्रेंड्स, बात करते हैं कि कितना टारगेट आपको लेके चलना चाहिए इन तीनों कॉलेजों के लिए। तो बात करते हैं CS ब्रांच। अगर आपको CS ब्रांच लेनी है तो CS ब्रांच के लिए आप HBTU में, मैं सभी कट ऑफ जनरल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, 23-24,000 के बाद HBTU में CS मिलना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप IIT लखनऊ की बात करेंगे तो 35, बहुत ज़्यादा 40,000 तक अगर मिलेगा तो CS आपको मिल जाएगा। अगर आप मदन मोहन मालवीय की बात करेंगे 45,000 का टारगेट लेके चलिए। कुछ ज़्यादा पे मिल जाए तो कोई बात नहीं, बट आप टारगेट 45,000 का ही लेके चलिएगा। अगर आप EC वगैरह की बात करेंगे तो
HBTU कानपुर में मैक्स टू मैक्स 28-29,000, IIT लखनऊ में 45,000 और मदन मोहन मालवीय में आप 55 to 58,000 तक जा सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की बात करेंगे तो HBTU में 35,000 तक, IIT में 60,000 तक और मदन मोहन मालवीय में 80,000 तक। ये फ्रेंड्स मैं रेगुलर राउंड की कट ऑफ आपको बता रहा हूँ। स्पोर्ट राउंड के कट ऑफ नीचे की जो ब्रांच होती है लाइक इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, उसमें काफ़ी बदलाव आ जाता है। तो यहाँ पे मैं HBTU का आपको रेगुलर राउंड काउंसलिंग का कट ऑफ बता रहा हूँ, HBTU IIT दोनों कॉलेजों का और मदन मोहन मालवीय का भी। इसके बाद अगर केमिकल सिविल की आप बात करेंगे तो HBTU में तो आपको 60-65,000 के बाद रेगुलर राउंड में मिलना मुश्किल हो जाएगा। IIT लखनऊ में आपको तब भी केमिकल और सिविल 80-85,000 तक मिल जाएगा और मदन मोहन मालवीय में 1 लाख तक भी मिल जाएगा। मदन मोहन मालवीय इन तीनों में एक ऐसा कॉलेज है जहां पे 10% सीट अदर स्टेट को भी दिया गया है। दूसरे राज्य के बच्चे भी मदन मोहन मालवीय में पढ़ाई कर सकते हैं। वो अगर अपना कट ऑफ जानना चाहते हैं तो फ्रेंड्स हुआ क्या है कि पिछले 2 वर्षों से काफ़ी राज्यों के बच्चे मदन मोहन मालवीय में और ज़्यादा आने लगे हैं, जैसे कि राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है। इस बार 2-4 बच्चे तो महाराष्ट्र के भी थे जिसकी मैंने खुद ही काउंसलिंग करी थी, इसलिए मुझे पता है, हो सकता है उससे ज़्यादा बच्चे हों। तो आप यही टारगेट लेके चलिएगा। पहले क्या होता था, मदन मोहन मालवीय अदर स्टेट कोटा में बहुत डाउन रैंक पे मिल जाता था, 2, 2.5, 3, 4 लाख पे भी मिल जाता है। बट अब आप ऐसा मत सोचिएगा, जो मैंने आपको ये रैंक बताए हैं अदर स्टेट के बच्चे भी यही टारगेट लेके चले। अब फ्रेंड्स तीनों का कंक्लूजन आप निकाल लीजिएगा। जो बच्चे पूछ रहे हैं कि HBTU IIT लखनऊ और मदन मोहन मालवीय मुझको लेना क्या है, तो सिंपल सा फ्रेंड्स, अगर आपको CS, IT और केमिकल ब्रांच लेनी है या कोई स्पेशल ब्रांच लेनी है, पेंट, फूड वगैरह, तो आपको HBTU लेना चाहिए। अदरवाइज तीनों कॉलेजों में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अगर आप इलेक्ट्रिकल, EC, मैकेनिकल, सिविल की बात करेंगे तो तीनों ही कॉलेजों का प्लेसमेंट लगभग बराबर है। बट HBTU की एक लेगेसी है, पुराना कॉलेज है, एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा है। इस चीज़ों को अगर आप देख के बात करते हैं तो HBTU ले सकते हैं। केवल प्लेसमेंट के सिनेरियो से देख रहे हैं तो तीनों ही कॉलेज इक्वल हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी कॉलेज ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसी तरीके से आपको चैनल में सभी कॉलेज के रियल रिव्यू मिलते रहेंगे जो आपकी 2022 की काउंसलिंग में काफ़ी काम आएंगे। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए।